हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट मॉर्निंग। पिछली रात के डॉकयार्ड इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल चुका था। ईशानी अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी में खड़ी समंदर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विराज की बातें घूम रही थी। तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। इतने सालों से जिसे वो एक एक्सीडेंट समझती आई थी, वो असल में एक साजिश थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। सानविन बोला, ब्रेकफास्ट किया? ईशानी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ईशानी ने बोला, नहीं। 1 सेकंड बाद रिप्लाई आया सानवी का। सानवी बोली, 15 मिनट्स में मैं आ रही हूँ। ईशानी हंसी बिना नहीं रह पाई। सानवी का सरप्राइज़। 20 मिनट बाद सानवी उसके घर पहुंचती है। हाथ में ब्रेकफास्ट के पैकेट्स होते हैं। ईशानी बोलती है, तुम बिजनेस वूमेन हो या फूड डिलीवरी सर्विस? सानवी बोलती है, सानवी बोलती है, स्पेशल कस्टमर के लिए स्पेशल सर्विस। दोनों हंस पड़ती हैं। काफ़ी दिनों बाद ईशानी दिल से मुस्कुराई थी। ब्रेकफास्ट के बाद रोहित का अर्जेंट कॉल आता है। रोहित बोलता है, मैम, हमने राजीव मेहरा के पुराने लॉयर्स का नाम मिला है। सानवी बोलती है, क्या? रोहित बोलता है, उन्होंने मरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स सेफ डिपॉजिट में रखे थे। ईशानी और सानवी एक दूसरे को देखती हैं। शायद उन्हें एक और क्लू मिल गया था, सेफ डिपॉजिट बॉक्स। 2 घंटे बाद दोनों बैंक के प्राइवेट वॉल्ट सेक्शन में खड़ी थी। मैनेजर एक पुराना लॉकर उनके सामने लेकर रखता है। मैनेजर बोलता है, ये लॉकर राजीव मेहरा के नाम पर था। ईशानी के हाथ कांपने लगते हैं। लॉकर खोला जाता है। अंदर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स और एक सील्ड एनवलप रखा था। एनवलप पर लिखा था, फॉर ईशानी। ईशानी धीरे से एनवलप खोलती है। अंदर एक लेटर था, उसके फादर का लेटर, राजीव मेहरा का खत। ईशानी पढ़ना शुरू करती है। मेरी प्यारी ईशानी, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो शायद सच तुम्हारे सामने आने लगा है, लेकिन एक और सच है जो तुम्हें जानना होगा। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन खून से नहीं। ईशानी की सांसें रुक जाती हैं। ईशानी बोलती है, क्या? सानवी भी शौक में थी। ईशानी आगे पढ़ना शुरू करती है। मैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। जब तुम सिर्फ कुछ महीने की थी, तुम्हारी असली पेरेंट्स की मौत हो गई थी। एक सस्पिशियस फायर एक्सीडेंट में हुई थी, और मुझे हमेशा लगता था कि उस एक्सीडेंट का कनेक्शन भी महेश मल्होत्रा से था। ईशानी के हाथ से लेटर लगभग गिर जाता है। लेटर में एक और नाम लिखा था, अन्या रॉय, और उसके सामने मदर, ईशानी की असली माँ का नाम। साथ ही एक एड्रेस भी दिया गया था, कोलकाता। ईशानी बोलती है, ईशानी धीरे से बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सालों में पहली बार उसकी पहचान पर सवाल खड़े हो गए थे। दूसरी तरफ महेश मल्होत्रा। महेश अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठा था। विराज उसके सामने खड़ा था। विराज बोलता है, राजीव का लॉकर भी मिल गया है। महेश कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर बोलता है, महेश बोलता है, तो अब वो लड़की अपने असली पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी। विराज बोलता है, हम उसे रोक सकते हैं। महेश की आंखों में अजीब सा डर दिखाई देता है। महेश बोलता है, नहीं विराज, तुम नहीं समझते। विराज, क्या? महेश धीरे से बोलता है, ईशानी जिंदा ही नहीं रहनी चाहिए थी। विराज शॉक में रह जाता है। ईशानी अपने रूम में अकेली बैठी थी। उसके सामने लेटर रखा था। उसकी पूरी ज़िंदगी एक दिन में बदल गई थी। तभी डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर शानवी खड़ी थी, बिना कुछ कहे बस खड़ी थी। ईशानी की आंखों में आंसू आ जाता है। ईशानी बोलती है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। सानवी धीरे से उसके पास आती है। सानवी बोलती है, तुम वही हो जो हमेशा से थी। ईशानी बोलती है, और अगर सब झूठ निकला तो? शानवी बोलती है, फिर भी तुम ईशानी ही रहोगी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखती रहती हैं। उसी वक्त ईशानी को एहसास हुआ
दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, एक इंसान था जो उसके साथ नहीं छोड़ेगा। शानवी। उस रात कोलकाता के एक पुराने बंगलों में एक औरत पुरानी फैमिली एल्बम देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। अननोन वॉइस थी। ईशानी मेहरा सच के बहुत करीब पहुंच गई है। औरत के हाथ से फ़ोटो गिर जाती है। फ़ोटो में एक छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल ईशानी जैसी। औरत की आंखों में आंसू आ जाता है और वो औरत बेहोश हो जाती है, बोलती है मेरी बेटी। और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस, आज के लिए इतना। इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।